हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डैजलर्स के ऊपर। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, ताकि आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजनिंग के ऊपर। असर्शन है हमारा, लाइफ इज लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड द रीजन इज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हमने बहुत दफा डिस्कस किया, जब भी आपने असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पहले अपने असर्शन की रेक्टिफिकेशन देखनी है वो सही है या गलत है, देन रीजन की रेक्टिफिकेशन देखनी है सही है या गलत, देन उन दोनों को चेक कैसे करना है कि वो रीजन एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज वर्ड को आपने यूज करना है इन दोनों के साथ। असर्शन, लाइफ इज लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। लर्निंग हमारी सारी जिंदगी चलती रहती है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सारी जिंदगी चलेगा, बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है? लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विद द लाइफ प्रोसेसेस। लर्निंग यूजफुल तब बन जाती है अगर उसको हमेशा हमें लाइफ के प्रोसेसेस के साथ समझना चाहिए, तब जाके हम लर्निंग को और अच्छे तरीके से अपनी अच्छा बना सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। लर्निंग इज a lifelong process because लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विद द लाइफ प्रोसेस। लर्निंग हमारी, मतलब कि लर्निंग हमारी सारा साल तभी चलेगी, सारी लाइफ तभी चलेगी जब हम साथ साथ जो भी हमारी लाइफ के साथ हो रहा है उसके साथ कनेक्ट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? लर्निंग भी करेक्ट है, हमारी असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन हमारे असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए बन जाता है। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड। टीचिंग की इफेक्टिवनेस हम कैसे जज कर सकते हैं? फर्स्ट, कोर्स कवरेज। टीचर ने क्लास के अंदर कितना कोर्स कवर करवा दिया, कितना सिलेबस कवर करवा दिया। सेकंड, स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। थर्ड, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कितना सीखा वहां से। फोर्थ, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। देखिए, आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कोर्स कवरेज भी हमारा मैटर नहीं करता हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के अंदर। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं पढ़ाते अच्छा है पर वो धीरे धीरे करके अच्छे से करवाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग खराब होगी क्योंकि उनका कोर्स कवर बहुत कम कंटेंट कवर हुआ है। स्टूडेंट इंटरेस्ट मैटर नहीं करता हमारी इफेक्टिव टीचिंग के अंदर। यूज ऑफ टीचिंग एड, टीचिंग एड कैसी रख रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कौन सी टीचिंग एड लगा रहे हैं। पहली चीज पूछे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो थर्ड हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, दैट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों ने सीखा क्या है। तो इसका मतलब क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग सबसे ज्यादा मैटर किसके ऊपर करेगा? स्टूडेंट ने सीखा क्या है, उनकी लर्निंग आउटकम कैसी आती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है हमारा? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा टीचिंग एड्स के ऊपर। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। राइट, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत दफा मिलेंगे जिसके अंदर टीचिंग मेथड्स पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड इस मेथड से अच्छा है, कौन सा मेथड नहीं है। राइट, अब देखिए सबसे ज्यादा हमारा मेथड वो अच्छा है जिसमें लर्नर की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हो और लर्नर की सेंसेस सबसे ज्यादा एंगेज हो। राइट, और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप हो। इन तीन एस्पेक्ट्स को आपने याद रखना है। लर्नर की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, लर्नर की एंगेजमेंट ज्यादा हो, सेकंड है लर्नर की सेंसेस सारी काम करें, आईज भी काम करे, उसका ब्रेन भी काम करे, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन भी काम करे, उसकी आईज के साथ साथ उसके ईयर्स, हैंड मूवमेंट सब कुछ काम करे। तो एंगेजमेंट भी है, उसकी सेंसेस भी सारी काम कर रही हैं, और लास्ट उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है अगर आपने कभी भी अच्छे मेथड को चेकआउट करना है। तो फर्स्ट आता है डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन के अंदर कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वर्क सेशन के अंदर क्या है, एक स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप 1 मिनट के अंदर, आपको बजर दबा दिया जाएगा कि आपने उस 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी एक्सप्लेनेशन क्लियर करके देनी है। राइट, ये भी नहीं है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट मेथड के अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग एक अच्छा मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड भी अच्छा है, पर सबसे हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कीवर्ड क्या है, सबसे ज्यादा ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव कौन सी अप्रोच है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, अगर आपको याद होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है हम एंड तक डिस्कशन करते हैं, हम एंड तक अपने सारे के सारे दिमाग के अंदर जितने भी आइडियाज को उनको थ्रो करते हैं जब तक हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंच जाते। राइट, और प्रोजेक्ट मेथड का, अब इसके अंदर देखिए क्या सारे के सारे लर्नर्स पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर? ऐसा तो नहीं है। अब देखिए जो सारे के सारे लर्नर, क्या पता किसी के आइडिया पहले खत्म हो जाए, क्या कुछ ऐसे होंगे जो अपने आइडियाज देने के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे।
राइट। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड अप्रोच होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। जो टीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है, उसको गाइड करता है कि आपने इस स्टेप पे कैसे प्रोसीड करना है। 90 से लेके 95% जो वर्क होता है वो सारा का सारा स्टूडेंट का होता है। और प्रोजेक्ट मेथड हम इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, ग्रुप ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट मेथड के अंदर सारा क्या कह सकते हैं, डिजाइन करने को लेके भी, एनालाइज करने को लेके, इवेल्युएट करने को लेके सारा का सारा काम किसका होता है, स्टूडेंट का होता है, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमल मेथड हमारा कौन सा है, प्रोजेक्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर दैट अफेक्ट टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, राइट। हमारी टीचिंग इफेक्टिवनेस में सबसे मोस्ट पावरफुल फैक्टर कौन सा रहता है, राइट। सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, किस तरीके से हमारी फैमिली, सोशल, सोसाइटी, वेलबींग किस तरीके से डेवलप है, क्या उसके ऊपर मैटर करता है। सेकेंड, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, हमारी इकोनॉमी कैसी है, ट्रेड कैसा है, इकोनॉमिक हमारा मैटर कितना एजुकेशन को फंड दे रहा है। थर्ड, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। एंड द लास्ट इज एजुकेशन सिस्टम। ये आप देख के भी कह सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज एजुकेशन सिस्टम इज द आंसर। बाय अब देखिए सबसे पहली चीज है कि एजुकेशन पॉलिसीज क्या है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों की केयर करी जा रही है, कौन से टीचिंग एड्स की मदद से स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। तो ये सारा का सारा किसके अंदर डिजाइन होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर डिजाइन होता है, राइट। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएशन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सी होती है, फॉर अ टाइम बिंग, जो बार बार जिस चीज को हम इवैल्यूएट करते हैं उसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, राइट। तो बार बार जब हम किसी के एग्जाम करेंगे, बार बार क्यों सेशन रखेंगे, बार बार असाइनमेंट सेशन रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम सितंबर के अंदर भी एग्जाम रखते हैं, फिर हम दिसंबर के अंदर भी रखते हैं, फिर प्री बोर्ड रखते हैं, फिर मार्च के अंदर रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी लर्निंग का पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ेगा। जब एक चीज को बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे उस सिस्टम के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर हम परफेक्शन ले आते हैं, राइट। तो हमारा सेशन बिल्कुल करेक्ट है। देन आ जाता है हमारा रीजन। रीजन क्या है, एज अगेंस्ट द समेटिव वैल्यूएशन, फॉर्मेटिव के अगेंस्ट अगर समेटिव वैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। देखिए सबसे पहली है फॉर्मेटिव वैल्यूएशन अपनी अलग जगह पे, समेटिव वैल्यूएशन अपनी अलग जगह पे, राइट। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन को काउंट करने के बाद हमारी समेटिव वैल्यूएशन बनती है। समेटिव वैल्यूएशन के रिजल्ट के ऊपर ही हम बच्चों को प्रमोट करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। तो ये कभी नहीं है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली लेवल है, समेटिव इवैल्यूएशन हाईली लेवल है, बिकॉज फॉर्मेटिव सारा मिला के ही समेटिव इवैल्यूएशन बनता है, राइट। दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, राइट। अब ये देखिए सबसे चीज है, तो असर्शन हमारा करेक्ट है बट रीजन हमारा करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो फिफ्थ का आंसर थर्ड बन जाता है, राइट। चलिए आज हमारा बन जाता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहले आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। कौन सी टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप्स को लेके हमारी एक्टिविटी बिल्कुल सही है, राइट। अब ये देखने की कोशिश करिएगा, फर्स्ट क्या है, व्हेन स्टूडेंट फेल इन अ टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स। मतलब कि जब एक स्टूडेंट फेल हो जाता है अपने एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि टीचर फेल हो जाता है, बिल्कुल सही, टीचर फेल हो गया। देन क्या हो गया, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। क्या हर एक टीचिंग का मतलब लर्निंग होना है, क्या टीचर, कोई भी एक टीचर है वो टीचिंग करने आया है तो उसका मतलब क्या है कि इंश्योर कर रहा है कि वो लर्निंग ही करवा रहा है, राइट। थर्ड है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। ऐसा हो सकता है कि टीचिंग हो रही है बट लर्निंग नहीं हो रही, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। फोर्थ है, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। इस ये क्या कह रहा है कि लर्निंग हो ही नहीं सकती विदाउट टीचिंग, ये कहना गलत है, बिकॉज विदाउट टीचिंग में बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक किसी मिस्टेक करते हैं तब हम सीखते हैं, हम कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ चीजें हम देख के सीखते हैं, कुछ चीजों को हम, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ चीज को टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे कोई टीचिंग नहीं है, तो तब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि ये वाली चीज अच्छी नहीं है, ये वाली चीज अच्छी है। तो टीचिंग के बगैर भी लर्निंग हो सकती है, राइट। अ टीचर टीचेस बट लर्न्स आल्सो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि टीचर खुद पढ़ाता भी और खुद पढ़ने के साथ साथ वो सीखता भी है, राइट। रियल लर्निंग एम्प्लॉइज रोट लर्निंग, मतलब कि एक सबसे अच्छी लर्निंग क्या है, रोट लर्निंग, बिकॉज रोट लर्निंग को हम कभी प्रमोट नहीं करते हैं। तो रियल लर्निंग कभी ऐसी नहीं हो सकती जहां पे रोट लर्निंग को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए
कुछ बच्चे इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं थर्ड ऑप्शन के अंदर, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। टीचिंग हो सकती है बट वहां पे लर्निंग नहीं हुई। इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन डाली है जिसको बोला जाता है इंडोक्ट्रिनेशन, राइट। इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंजिंग बिलीफ ऑफ समवन बाय गिविंग नॉलेज, सो इट कैन बी चेंज और नॉट। इसका मतलब क्या है कि किसी के बिलीफ्स को चेंज करना, आप अपनी नॉलेज से, आप अपनी आवाज से, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे आप सामने वाले का बिलीफ चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मेरा नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। अगर एक टीचर आता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको परसुएड करता है कि आप कर सकते हो, टीचर ने अपनी पूरी अच्छे तरीके से जोर लगाया, बट फिर भी स्टूडेंट ने अपने बिलीफ नहीं चेंज किए, तो इसका मतलब क्या है? टीचिंग तो हुई बट लर्निंग नहीं हुई, मतलब उसके बिलीफ चेंज नहीं हुए। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या है हमारा? करेक्ट है। तो हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो राइट, तो हमारा सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, राइट। तो ये थी हमारी आज 6 क्वेश्चन की सीरीज, राइट। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पुरानी प्रीवियस वीडियो के लिंक्स है, आप उनको भी क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।